हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे शब्द लाई हूँ, ऐसे कुछ मुहावरे, ऐसे कुछ इडियम्स जो ज्यादातर हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से बने हैं। ओके, सो इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी इडियम्स हैं, ओके, और जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से बने हैं, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से बने हैं, वो सारे इडियम्स को मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ। ऑफ कोर्स एक वीडियो सारे इडियम्स को कवर करने के लिए काफी नहीं है, पर हाँ, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इडियम्स हम ये पार्ट 1 और पार्ट 2 की सीरीज में कवर करेंगे। ये ऐसे कुछ इडियम्स हैं जो आप उसको नॉर्मल इंग्लिश में, अपनी नॉर्मल डे टू डे भाषा में यूज कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक बस यही है, एलिवेट योर इंग्लिश स्किल्स विद दीज बॉडी इडियम्स। बॉडी इडियम्स समझते हैं, जो हमारे शरीर के हिस्से हैं, उसी को पकड़ पकड़ के, उसी के शब्दों को पकड़ पकड़ के हमने बनाए। इंग्लिश में है कुछ इडियम्स, हमने नहीं बनाए हैं, हम उसको यूज करेंगे जिन्होंने भी ये बनाए हैं इडियम्स को। ठीक है, तो बस चलिए इसी से हम शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और ये देखते हैं हमारा सबसे पहला इडियम, जो अगेन एक बॉडी के पार्ट से बना है, और वो बॉडी का पार्ट है चिन। चिन है ना। सो कीप योर चिन अप, कीप योर चिन अप, इसका क्या मतलब है? कीप योर चिन अप मीन्स स्टे पॉजिटिव। ओके, स्टे पॉजिटिव। ओके, तो अगर अभी आप उसे यूज कैसे कर सकते हैं सेंटेंस? आपको जब भी किसी को कहना है कि भाई कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, चिंता मत करिए, ओके, और उसको फेस कीजिए, पॉजिटिव रह के उसको फेस कीजिए, ऐसी कोई भी सिचुएशन है और आपको स्टे पॉजिटिव किसी को भी कहना है, तो आप इस इडियम को बेझिझक यूज करें और आप कहें, कीप योर चिन अप एंड स्टे पॉजिटिव। ओके, कीप योर चिन अप एंड स्टे पॉजिटिव, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड फीट। फीट, अगेन फीट हमारे एक बॉडी का हिस्सा है ना। तो कोल्ड फीट का क्या मतलब है? पाँव ठंडे हो जाना। पाँव ठंडे हो जाना, कोल्ड फीट मतलब बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ही ज्यादा एंशियस हो जाना किसी भी इवेंट से पहले, किसी भी घटना से पहले। जैसे काफी लोगों की जब शादी होने वाली होती है, तो एक रात पहले, एक दिन पहले, एक रात पहले ज्यादातर लोग बहुत डरने लगते हैं, बहुत नर्वस होने लगते हैं, है ना। तो ये जो नर्वसनेस की फीलिंग है, जो एंशियसनेस की फीलिंग है, उसको हम कहते हैं कोल्ड फीट। तो अब इसको यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में? आप कहेंगे कि ओ शी गॉट कोल्ड फीट बिफोर द वेडिंग। So just before, just one day before the wedding, she had cold feet or she got cold feet. Okay, which means वो बहुत ही ज्यादा एंशियस हो गई थी, नर्वस हो गई थी शादी से एक दिन पहले। ठीक है, तो जहां पे भी आपको नर्वसनेस के बारे में कहना है, एंशियसनेस के बारे में कहना है, स्पेशली वो एंशियसनेस, स्पेशली वो नर्वसनेस जो किसी घटना से कुछ ही देर पहले हो रहा है, तब आप कह सकते हैं कोल्ड फीट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्राई योर हार्ट आउट। क्राई योर हार्ट आउट मतलब बहुत ज्यादा रोना और बहुत जोर जोर से रोना। ओके, उम्मीद करते हैं कि ऐसी सिचुएशन किसी भी, हमारे किसी भी व्यूअर के, किसी भी सब्सक्राइबर के, किसी के भी जिंदगी में ना आए। बट अगर ऐसा कुछ आप देखते हैं जिसमें कोई इंसान बहुत रो रहा है, बहुत जोर से रो रहा है, पूरा दिल खोल के रो रहा है, तो वो सिचुएशन को हम इडियम में किस तरह से कवर करते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं क्राई योर हार्ट आउट। ओके, विच मीन्स क्राई अ लॉट। अब इसको हम इस सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे? हम ऐसे कहेंगे, ही क्राइड हिज हार्ट आउट व्हेन हिज पेट डाइड। He cried his heart out when his pet died. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लैश एंड ब्लड। अब जब भी हमें कहना होता है कि यार वो तो मेरी फैमिली है, वो तो मेरा अपना खून है, वो मेरा है, वो मेरा हिस्सा है, मेरे ही अंग का हिस्सा है, ऐसा कुछ भी, आप कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप ये सारी चीजों के बारे में, इस चीजों का रेफरेंसेस दे रहे हैं कि शी इज माय फैमिली, और वो मेरा अपना खून है, वो मेरा अपना ही हिस्सा है, वो मेरे अंग का हिस्सा है, आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने ऐसा कुछ भी
रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो उस रेफरेंस के जगह पे आप इसको यूज करें फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड, फ्लैश एंड ब्लड का क्या मतलब है? फ्लैश एंड ब्लड इज फैमिली। फ्लैश एंड ब्लड मतलब फैमिली। तो जैसे हम इसको यूज करते हैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस में, हम कहेंगे कि आई कांट फायर माई ब्रदर, मैं मेरे भाई को नहीं निकाल सकती हूँ। क्यों? ही इज माई फ्लैश एंड ब्लड, विच मीन्स ही इज माई फैमिली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक मतलब जब आपसे कोई गलती हो जाती है और उस गलती का जो आपको सजा मिलने वाली है, गलती की जगह पे जो आपने सजा करी है, सजा मिलने वाली है, उसको हम कहते हैं फेस द म्यूजिक। इसका इसका अर्थ है कि टू डील विद अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे आउटकम्स जो आपको पसंद नहीं आएंगे, जो आपके फेवर में नहीं होंगे, वो अनफेवरेबल होंगे। ठीक है? तो जब भी अगर आपने किसी कुछ गलती कर दी या आपने कभी गलती को कन्फेस कर दिया, ओके, तो उसके बाद जो उसका परिणाम होगा वो आपको भुगतना ही होगा। और वो जो परिणाम भुगतने की बारी आती है, उसको हम इंग्लिश में इस इडियम, बहुत ही ब्यूटीफुल इडियम से कवर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक। तो द मैन कन्फेस्ड द क्राइम, उसने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया। अब क्या होगा उसके बाद? क्या? एंड फेस्ड द म्यूजिक, विच मीन्स अब उसको जो भी इसका सजा मिलने वाली होगी, उससे वो उसे डील करना पड़ेगा, उसके साथ उसको ऐसे अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ डील करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं फेस द म्यूजिक। आप नॉर्मल इंग्लिश में भी इसको, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ओ, आपने अपने, अगर आप अपने बच्चों से बात कर रहे हो और आपने कहा डिड यू फिनिश द होमवर्क, इफ यू हैवंट फिनिश्ड योर होमवर्क बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। विच मीन्स अगर आपने अपना होमवर्क खत्म नहीं किया तो आप तैयार रहना ऐसी कुछ सजा खाने के लिए, यू नो। सो फेस द म्यूजिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन, ओके, विच मीन्स टू वॉच केयरफुली या टू टेक केयर ऑफ। ओके, टू वॉच केयरफुली और टू टेक केयर ऑफ, कुछ भी हो सकता है इसका मतलब। ओके, जैसे अगर आप किसी चीज का ध्यान रख रहे हैं, कभी भी आप बोल सकते हैं आई एम कीपिंग माई आई ऑन हिम, ओके, और आई एम कीपिंग माई आई ऑन द पेट। ठीक है, जब आप किसी चीज का ध्यान रख रहे हैं या आप किसी चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, तो भी आप बोल सकते हैं आई एम कीपिंग एन आई ऑन सो एंड सो। ओके, विच मीन्स टू वॉच केयरफुली। सो जैसे आप ये भी बोल सकते हैं आई एम कीपिंग माई आईज ऑन दिस स्टार्टअप कंपनी, विच मीन्स मैं बहुत ध्यान से इस स्टार्टअप कंपनी को देख रही हूँ कि अब इसने शुरू किया, ये कहाँ तक चलती है, कहाँ तक जाती है। सो टू कीप एन आई। एक एग्जाम्पल सेंटेंस जो मैं आप सबके लिए लाई हूँ, जो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप हमेशा यूज कर सकते हैं इसको। ही केप्ट एन आई ऑन हिज डॉग, ओके, विच मीन्स वो अपने कुत्ते पे, अपने पेट एनिमल पे ध्यान रख रहा था, ध्यान दे रहा था, उसका उस नजर रख रहा था। तो तभी भी हम कह सकते हैं टू कीप एन आई ऑन। ओके, सो जैसे आप डे टू डे इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम कीपिंग एन आई ऑन माई मेड, so till the time she is here, she is at my place, I will keep my eye on her. Okay, head over heels, again a very beautiful idiom जो आपकी इंग्लिश को सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफाई करेगा। Okay, head over heels means to be in deeply in love, to be in deeply in awe of someone, to be in deep admiration। तो आप किसी के बहुत बड़े फैन बन जाते हैं, किसी का कोई चीज आपको बहुत पसंद आ जाता है और आप किसी से बहुत प्रेम करने लगते हैं, किसी चीज से, किसी इंसान की किसी खूबी से अगर आप बहुत प्रेम करने लगते हैं। जैसे अगर आपने कोई फिल्म देखी और आपको उस एक्टर का कैरेक्टर बहुत पसंद आया, उसकी एक्टिंग स्किल्स बहुत पसंद आई, उसकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई, तो हम ज्यादातर बोल देते हैं ओ आई एम हेड ओवर हील्स, आई एम हेड ओवर हील्स। ओके, सो विच मीन्स आई एम डीपली इन लव विद दैट कैरेक्टर। ओके, सो आई एम हेड ओवर हील्स अबाउट रणबीर कपूर, ऐसे करके, राइट। सो और फॉर रणबीर कपूर, आई एम हेड ओवर हील्स फॉर रणबीर कपूर in his new movie, ऐसे something. Okay, so to be deeply in love, which means to be head over heels. Or example sentence होगा Sarah was head over heels for her new pet. Absolutely.
ओके, कीप योर लिप्स सील्ड। कीप योर लिप्स सील्ड मीन्स अपना मुंह बंद रखें। आपने जो प्रॉमिस किया है उसको सीक्रेट ही रहने दे, लोगों को ज्यादातर ना बताएं। ठीक है। सो कैसे से यूज करेंगे सेंटेंस में? हम कहेंगे कीप योर लिप्स सील्ड अबाउट व्हाट? अबाउट योर सिस्टर्स अफेयर। अबाउट योर सिस्टर्स अफेयर। ओके, कीप योर लिप्स सील्ड। नो बाय हार्ट। अब ये लैंग्वेज, ये चीज तो हमने बहुत स्कूल से सुनते आ रहे हैं। ओके, नो दिस बाय हार्ट, नो दिस बाय हार्ट, विच मीन्स आप मेमोराइज कर लें इसको, और इसको अगर आपको रात को भी पूछा जाए तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, सो नो दिस बाय हार्ट। नो दिस बाय हार्ट मीन्स टू मेमोराइज समथिंग, किसी चीज को इतना अच्छे से रट लेना और याद कर लेना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। ही नोज ऑल ऑफ द कंप्यूटर कोड बाय हार्ट। He knows all of the computer code by heart, which means उसने सारे कंप्यूटर कोड को मेमोराइज कर लिया और अब वो अच्छी तरह से जानता है। Have your head in the clouds. Okay, again a very beautiful idiom. रिटन इंग्लिश में भी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलैक्वल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब होता है टू बी अनअवेयर अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज के बारे में जानकारी ही नहीं रखते, या आप किसी चीज को लेके बहुत ही अनजान हैं, और वो अनजान रहने में ही आपको सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है, आप अपनी दुनिया में मस्त हैं, आप अपनी और वो इग्नोरेंस ही आपको इतनी बड़ी खुशी दे रहा है, आपको कुछ पड़ी नहीं है कि आजू बाजू क्या हो रहा है, विच मीन्स यू हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। ओके, विच मीन्स आपको कोई आइडिया नहीं है क्या अनप्लेजेंट चीजें आपके आसपास हो रही है, और यू आर हैप्पी अबाउट इट ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, अगर हमें इसे एग्जाम्पल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, एग्जाम्पल देखना है, तो हम ये देखेंगे, इस तरह से इसे यूज कर सकते हैं कि डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट्स हैपनिंग? आपको कुछ आइडिया है कि आपके आसपास हो क्या रहा है? यू ऑलवेज हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। आपका जब भी देखो आप अपने अपनी दुनिया में ही होते हैं, आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता कि आपके आसपास हो क्या रहा है, विच मीन्स यू ऑलवेज हैव योर हेड इन द क्लाउड्स। सो दैट्स अबाउट इट, आई बिलीव। इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते मैं और भी कुछ इडियम्स लाऊंगी जो हमारे बॉडी पार्ट्स से ही बना होगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें। ये सारे इडियम्स को अपने लैंग्वेज में शामिल करें फ्रेंड्स, इसको यूज करें अपनी लैंग्वेज में। आप देखेंगे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो जो चीज आपको 5 से 8 शब्द लगते हैं एक्सप्रेस करने में, एक इडियम से वो कुछ ही शब्दों में आप बहुत कुछ कह जाते हैं। ठीक है। तो वोकैबुलरी और इडियम्स का यही कमाल होता है कि आपकी लैंग्वेज की ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाती है, और ऑफकोर्स आपके एक इंग्लिश का जो लेवल है वो बहुत ऊपर बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और भी इसी तरीके की चीजें सीखना चाहते हैं, जैसे हम, मेरी पेड कम्युनिटी में हमारी जो है, जो हम शिवा 2E मॉडल विद शिवांगी हेमदेव। ओके, ये जो मैं एक पेड कम्युनिटी चलाती हूँ, इसमें हम ज्यादातर हर हफ्ते में 2 बार मिलते हैं, और कई सारे इडियम्स, कई सारे वोकैबुलरीज, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, क्रिएटिव राइटिंग, इंग्लिश टॉकिंग, स्पीकिंग, सिचुएशनल टॉकिंग, ये सारी चीजें, एक्टिविटीज हम साथ में करते रहते हैं। हफ्ते में 2 बार हम लाइव मिलके ये सारी चीजें करते हैं, और रोजाना हम हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उस पर मैं वीडियोस भेजती रहती हूँ, वॉइस नोट्स मांगती रहती हूँ लोगों से, इंग्लिश के सेंटेंसेस के वगैरह। और इस तरह से हम अपनी इंग्लिश को रोज डे टू डे में बेहतरीन करते हैं, ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज करके। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा और हमें कांटेक्ट कीजिएगा, एंड वी वुड लव टू हैव यू इन आवर पेड कम्युनिटी। Thank you so much. And yes, 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 if you liked my content, please like, subscribe, and do not forget to hit that bell button. Okay, friends. So आज के वीडियो में इतना ही। चलते हैं फिर अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए idioms के साथ। Thank you so much. Bye.